कुछ लोगों से मैं आपके बारे में पूछ रहा था तो मैंने कहा कि वो आर्मी से हैं और उनकी इमेज बड़ी क्लीन है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उनसे पूछेगा, कॉन्ट्रैक्ट में पैसे भी बहुत लेते हैं। दोबारा बोलेंगे आप? उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में किकबैक्स भी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या ले रखा है? हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि हमारे को कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल की वजह से अलग पैसे मिलते हैं। आज हमारे बैंक में अकाउंट ज़ीरो है। आज हमारे पास पैसे नहीं होते, लेकिन हमने काम इतने करे हैं ना कि हमने इतने काम करे हैं कि हम आज किसी घर में जाते हैं, किसी गांव में, तो लोग ना हमको अपने बच्चे की तरह रखना चाहते हैं। हमारे को क्या देते हैं गिफ्ट में? अपने घर की लोकल दाल, सब्जी, घी, ये अपना मंडवे का आटा। तो हमारे तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो पैसे ही पैसे हैं हमारे पास। 12,000 लड़के हमारे कैंप से भर्ती हो रखे हैं। अगर 12,000 लड़के भर्ती हो रखे हैं तो हमने तो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है युवाओं को रोजगार दिलाने का। हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किस प्रकार से जो सुलगते हुए सवाल थे उत्तराखंड के, जो बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में, जब यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, बीजेपी और कांग्रेस ने दो दो बार रह करके पूरे खत्म कर दिए। हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा उस चीज़ को ठीक करने का। हम तो हैं ही कॉन्ट्रैक्टर, और कॉन्ट्रैक्टर बन के ही तो ये ठेका लिया है और उसे पूरा करेंगे। आप यहाँ पे मुफ्त बिजली, हर घर रोजगार, यानी 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आप देने की बात करें, सभी कुछ मुफ्त में देंगे सर, पैसा आएगा कहाँ से? 55,000 करोड़, 57,000 करोड़ जो बजट है, अगर बीजेपी और कांग्रेस ने जिस तरीके से यहाँ पे सिस्टम क्रिएट कर दिया ना, उसका 20% भी ठीक कर लो। कोई मेरे को बोलता है करप्शन यहाँ पे 49% है, कोई बोलता है करप्शन लेवल 58% है। मैं कहता हूँ 20% भी आप रोक लो तो 55,000 करोड़ का 20% कितना होता है? 11,000 करोड़। हम 5,000 रुपये जो दे रहे हैं युवा को रोजगार भत्ता, जब तक उसे नौकरी नहीं दिलवाते, हम 1,000 रुपये महीना हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसको उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। हम अगर 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं, पता है इन सबको भी अगर हम इकट्ठा करके दे देना तब भी 11,000 रुपये खर्च नहीं हो रहे। सर एक चीज 11,000 मुझे करोड़ बताइए, तब भी खर्च नहीं हो रहे। कर्नल कौटियाल, एक चीज बताइए। ये ना, आप लोग भी यहाँ जो बैठे हैं वो मानेंगे कि 5,000 रुपये अगर हर बेरोजगार को मिल जाए तो ये ठीक स्कीम है, बुरी स्कीम नहीं है, इसमें क्या हर्ज है? तो आपकी जो दिल्ली की सरकार है, आप कभी केजरीवाल साहब को फोन कीजिए, बोलिए 5,000 रुपये हर बेरोजगार को दे देते हैं, बड़ी ताली बजेगी। देखो, क्यों ऐसी चीज में पड़े? बात करते हैं उत्तराखंड की, मतलब समझा नहीं मैं। कि दूसरे से तुलना क्यों करें, दूसरे स्टेट की क्या है। मेरी बात सुनिए। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड सर। कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है तो उसी को देख के तो तय करता है ना आदमी कि वापस उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर गुजरात मॉडल को देख के तय करते हैं कि उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में मौका देना है। आपकी एक जगह पे सरकार है, ये बहुत अच्छी स्कीम है आप कह रहे हैं, तो पहले अपने यहाँ तो इंट्रोड्यूस कर दीजिए, फिर बाकियों को बताइएगा। दिल्ली में रोजगार के तरीके इतने अच्छे बना दिए हैं कि वहाँ पे 5,000 देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में क्यों है? जो यहाँ पे ना कोशिश कर रहे हैं मेरे को इंसाइट करने की, ये तो अच्छी बात है। मैं सीख रहा हूँ उससे, मैं समझ रहा हूँ कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस के अंदर ना, जब से अजय कोठियाल आया है, बोलते हैं ना एक बॉक्सर बनना है तो बटरफ्लाई होती है पेट में, बटरफ्लाई इन द स्टमक, सबके कैसे चल रही है। लेकिन आप देखो, मैं समझाता हूँ। 5,000 रुपये महीने अगर हमने दिए, आप ही के बच्चों को दे रहे हैं जो ये जहाँ से मेरे को देख रहे हैं चैनल में, सबके सब हम क्या बोल रहे हैं। देहरादून में मेरी पढ़ाई करणपुर में हुई है, डीएवी इंटर कॉलेज में, डीएवी पीजी कॉलेज में। इत्तेफाक से 20 साल की उम्र में फौज में चला गया। आज उसी कॉलेज के सारे यूथ मोटिवेटेड, जोश वाले माने जाते हैं। उस जगह पे मैं देखता था उस टाइम पे, आज तो हालत और ख़राब है। पता है, जब पहाड़ से लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उनको एक कमरे में 8-8 लड़कों को रहना पड़ता है, क्योंकि इकट्ठा करके वो पैसे बचाते हैं। उनको एक ढाबे में जा कर के खाना खाना पड़ता है, वो भी कम खाते हैं, अपने घर से लेके आते हैं कुछ, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आधी चिंता तो उसको ये रहती है कि मैं रहूं कैसे, उसमें पढ़ाई कैसे करेगा। रोजगार भत्ता, एक सेकेंड, अगर हमने वो रोजगार भत्ता दे दिया और उस लड़के को स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस को ना यहाँ पे पता ही नहीं है कैसे चलाने चाहिए, ये आउटसोर्स कर देते हैं। अगर हम वो प्रोग्राम चलाएं, हमारा तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फेमस है। 12,000 लड़के जो भर्ती हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना पीना सब देने के बाद, पाकिस्तान आर्मी में तो नहीं गए, हमारे ही रिश्तेदार हैं और हमारी इंडियन आर्मी में गए। अब अगर हम लड़के को तैयार कर रहे हैं, वो जब तैयार हो गया, जिस दिन उसको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी दे देंगे, रोक देंगे भत्ता। लेकिन उसका रीजन तो ये नहीं हो सकता ना कि हम रोजगार भत्ता दे ही ना, हम तो उसको इंसाइट कर रहे हैं और ज्यादा। नहीं नहीं, आपकी बात एकदम ठीक है। अगर किसी की नौकरी नहीं है, 5,000 रुपये मिले तो उसको
खाने में पीने में आसानी होगी, लेकिन बेरोजगारी तो दिल्ली में भी है, तो पहले वहां तो दीजिए सर पैसे। दिल्ली की जो चिंता है वो दिल्ली में करेंगे। दिल्ली के अच्छे मुद्दे हम सब लेकर के आ रहे हैं और दिल्ली में कोई बेरोजगारी नहीं है, हैं? आज अगर ना मैं दिल्ली में रहता हूँ, बोल रहे दिल्ली में बेरोजगारी नहीं है। मैं अभी गया था जब जनरल बिपिन रावत हैं, जरा जनरल बिपिन रावत की बात बता रहा हूँ तो उसको तो सब रिस्पेक्ट से देखेंगे। आजकल बीजेपी कांग्रेस वैसे भी ना जनरल बिपिन रावत के फोल्डर लगा लगा करके उसमें शपथ दिखाती है अपनी, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ में ना एक गढ़वाली सोल्जर जो होता है उसे बोलते हैं अननोन सोल्जर। सुनिए किस्सा। अननोन सोल्जर क्या होता है, एक अगर कोई आदमी फौज में रहेगा ना तभी समझ में आएगा, बाकी बीजेपी में कांग्रेस में रह करके थोड़ी समझ में आता है। लेकिन मैं समझाता हूँ क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल से हूँ और मेरा हक है ये चीज़ बोलने का। हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं इस रेजिमेंट से हैं। अननोन सोल्जर का मतलब होता है, यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब गढ़वाली सोल्जर गए थे फ्रांस, जर्मनी, फिस्टरबर्ट, न्यू शेफल, वहाँ पे युद्ध लड़े थे, तो कई ऐसे थे जो वापस नहीं आए। जो वापस नहीं आए उनकी यादगार में अननोन सोल्जर बना। वो लैंसडाउन में एक बड़ा रेप्लिका है अननोन सोल्जर, जिसके आगे 9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में एक लड़का कसम लेता है कि जब मैं फौज में जाऊंगा सर्वोच्च बलिदान देने में घबराऊंगा नहीं। क्या उसको लगा करके पॉलिटिक्स खेली जाएगी? मतलब अननोन सोल्जर को कोई टच कर सकता है? अब क्या होता है कि पार्टीज को पता तो होता नहीं है, फिर ये क्या करते हैं आगे जाके ना सलूट, टेढ़ा सलूट, मेढ़ा सलूट, कहते हैं सलूट मारना बुरा क्या है, नहीं आता है तो मैं सलूट मारना, प्रणाम कर दो ना, प्रणाम भी तो अच्छा होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस तरीके की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के जो अच्छे मॉडल हैं अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे, उत्तराखंड वाकई में नंबर 1 स्टेट होगा। मैं तो बल्कि केजरीवाल जी को चैलेंज कर रहा हूँ कि हम आपसे बढ़िया स्टेट बना के दिखाएंगे उत्तराखंड को।